हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चन स्कूली बच्चों के हवाले से है कि बाज़ दफ़ा बच्चे किसी एक ख़ास पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है और ख़ासकर मैथमेटिक्स के हवाले से हमें ऐसे क्वेश्चंस रिसीव होते हैं कि बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है और उसकी मैथमेटिक्स में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे डील किया जाए, आइए आज के इस वीडियो में इस बारे में बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जिसका इस वक्त बहुत ही ख़ास ख्याल रखना है वो है कि ओवर टीचिंग से रुकना है। बाज़ दफ़ा हम ऐसा कर देते हैं कि अगर बच्चा किसी ख़ास सब्जेक्ट में वो वीक है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो हम उस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ाना शुरू कर देते हैं और बच्चे से कहते हैं कि इस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करो। तो इसे हम ओवर टीचिंग कहते हैं। तो ऐसी सूरत में ओवर टीचिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, बल्कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है तो टीचिंग को कम करना है और अगर हो सके तो कुछ देर के लिए टीचिंग को बिल्कुल बंद करना है। क्योंकि ये तो ऐसी ही मिसाल है कि कोई शख्स उसका निज़ाम हाज़मा किसी शख्स का दुरुस्त ना हो, वो डिस्टर्बड हो और हम उससे कहें कि आप खाना खाओ और खाना खाओ, तो क्या ऐसी सूरत में वो शख्स खाना खाने के लिए तैयार होगा? और अगर हो भी जाएगा तो ज़रा सोचें कि उसके निज़ाम हाज़मा के साथ क्या होगा, क्या वो और भी ज़्यादा डिस्टर्बड नहीं हो जाएगा? तो बिल्कुल सिंपल सी यही मिसाल जो है वो बच्चे के साथ भी है कि अगर वो मैथमेटिक्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। और अगर हम मैथ्स को बहुत ज़्यादा टीच करने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा उसको पढ़ाने की कोशिश करें, तो हम उसकी सर्विस नहीं कर रहे हैं बल्कि उसकी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बड़ा कर रहे हैं। और इस बात का ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त ओवर टीचिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो इसी पहले पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है, वो ये है कि हमें ये देखना है कि कहीं ना कहीं हमने ऐसा काम तो नहीं किया है कि हमने मैथमेटिक्स की पिक्चर बहुत ज़्यादा बड़ी बना दी है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बच्चे के माइंड में बना दी है, बहुत ज़्यादा हैवी बना दी है। और इसके मुकाबले में हमने बच्चे की जो अपनी सेल्फ़ इमेज है, उसकी जो अपनी आइडेंटिटी है, उसकी जो अपनी वर्थ है, उसकी जो अपनी कैपेसिटी है, टैलेंट है, उसको कहीं ना कहीं हमने कहीं छोटा तो नहीं कर दिया है। अगर ऐसी प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर बच्चे के लिए मैथमेटिक्स सीखना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमें ओवर टीचिंग को बंद करना है और दूसरा काम हमें करना है कि हमें बच्चे की आइडेंटिटी को बड़ा करना है, बच्चे की सेल्फ़ इमेज को बड़ा करना है और मैथमेटिक्स की इमेज को हमें छोटा करना है, ईजी बनाना है, डिफ़िकल्ट उसको नहीं बनाना है। तो ऐसा करने से हम क्या करेंगे कि बच्चे को अपनी जो उसकी सेल्फ़ इमेज बड़ा करने से उसकी जो सलाहियत है, जब उसको हम उसकी वर्थ का एहसास देंगे तो इसके बाद जब वो मैथमेटिक्स को सीखना शुरू कर देगा तो उसके लिए मैथमेटिक्स सीखना जो है वो आसान हो जाएगा। ऐसा बड़ों के साथ भी होता है कि जब भी वो किसी काम को हैंडल करते हैं, डील करते हैं, अगर उनकी अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ इमेज और आइडेंटिटी छोटी हो और वो काम को बहुत बड़ा देख रहे हैं, डिफ़िकल्ट देख रहे हैं, तो उनके लिए काम को हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बल्कि सक्सेसफुल लोगों के बारे में तो यही कहा गया है कि उनकी अपनी सेल्फ इमेज जो है वो बड़ी होती है, उनकी आइडेंटिटी बड़ी होती है, तभी वो दुनिया के बड़े बड़े कामों को ईज़िली हैंडल कर पाते हैं। तो ये दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है जिसका ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात जो है जिस पर काम करना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि बच्चा जो दूसरे सब्जेक्ट्स में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है या बच्चा अगर एक ही सब्जेक्ट में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है तो बच्चे की इस अच्छी परफॉर्मेंस को हम हाईलाइट करके उसको ये एहसास दिला सकते हैं कि जब आप इस एरिया में अच्छा कर रहे हो, मीन्स आपके पास टैलेंट है, आपके पास सलाहियत है, आप दूसरे एरिया में भी अच्छा कर सकते हो। हालांकि इसके मुकाबले में हम ये करते हैं कि बच्चा जिस सब्जेक्ट में वीक होता है हम उसको इतना हाईलाइट कर देते हैं, उसकी वीकनेस उसको इतना बड़ा बना देते हैं कि जिन एरियाज़ में बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी होती है वहाँ भी हम इस वीकनेस को बड़ा करके
उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट को लेकर आते हैं। हालांकि हमें इसके उल्टा करना है। जहां बच्चा अच्छा कर रहा है वहां उसको ये एहसास दिलाना है कि आप जब इस एरिया में अच्छा कर पाते हो, मीन्स आपके पास सलाहियत है, आपके पास टैलेंट है, आप इस अच्छाई को दूसरे एरियाज़ में भी ला सकते हो। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं कि अगर हम इन पर काम करना शुरू कर दें तो ज़रूर हम बच्चे की हेल्प कर सकते हैं मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने में, और बच्चा मैथमेटिक्स को आगे जाकर फिर एंजॉय भी कर सकता है। सो थैंक यू वेरी मच।